नमस्कार। जब हम इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बॉन्ड्स या फिर फिक्स डिपॉजिट, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के महानतम इन्वेस्टर्स में से एक बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक यही सोच, यही यकीन अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है? चलिए आज इसी चौंकाने वाली बात की तह तक चलते हैं। ये सवाल सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना। भाई हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सेफ रहे। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम सेफ्टी समझ रहे हैं वो असल में हमें धीरे धीरे और गरीब बना रही हो? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलके सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सेफ्टी के इल्यूजन या कह लें कि सुरक्षा के भ्रम को ही तोड़ते हैं, जिस पर ज्यादातर लोग सच कहूं तो आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया को कैसे देखा जाता है? दो हिस्सों में। एक तरफ है स्टॉक्स, जिन्हें हम कहते हैं रिस्की, और दूसरी तरफ है बॉन्ड्स या एफडी, जिन्हें माना जाता है सेफ्टी का दूसरा नाम, है ना? दुनिया एकदम सीधी साधी ब्लैक एंड व्हाइट लगती है। लेकिन यहीं पर बेंजामिन ग्राहम आते हैं और इस पूरी सोच को पलट कर रख देते हैं। वो कहते हैं कि रिस्क किसी स्टॉक या बॉन्ड में नहीं होता। नहीं, रिस्क उस कीमत में होता है जो उसके लिए चुकाई जा रही है। जरा सोचिए इस बारे में। एक बहुत ही ज्यादा महंगी कीमत पर खरीदा गया सेफ सरकारी बॉन्ड एक सही कीमत पर खरीदे गए अच्छे स्टॉक से कहीं कहीं ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के असली विलन से, और वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये वो छिपी हुई ताकत है जो हमारी सेफ्टी की सोच को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। महंगाई को ना एक साइलेंट किलर या एक खामोश चोर समझिए। हो सकता है कि पैसा बैंक में सेफ पड़ा हो, उस पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा हो, लेकिन पीछे पीछे महंगाई चुपचाप पैसे की असली कीमत मतलब उसकी खरीदने की ताकत को लगातार कम करती जाती है। चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी की फिक्स डिपॉजिट पर 6% का ब्याज मिल रहा है। सुनने में तो काफी सेफ लगता है ना? लेकिन उसी साल अगर महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन रेट 7% है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि चीजें 7% महंगी हो गई, जबकि पैसा सिर्फ 6% ही बढ़ा। तो असल में हुआ क्या? लगा तो ये कि पैसा 6% बढ़ गया, लेकिन हकीकत यह है कि खरीदने की ताकत 1% घट गई। मतलब वो सेफ इन्वेस्टमेंट असल में धीरे धीरे गरीब बना रहा था। तो यहां से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि असली फाइनेंशियल सेफ्टी सिर्फ पैसा बचाने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सेफ्टी है पैसे को महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़ाने में। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा तो वो सेफ नहीं है, वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ट्रेडिशनल सेफ इन्वेस्टमेंट्स हमें महंगाई से नहीं बचा सकते, तो फिर रास्ता क्या है? क्या चीज बचा सकती है? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। इसे ना ऐसे समझिए, जब महंगाई बढ़ती है तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं? वो अपने सामान और सर्विसेज की कीमतें बढ़ा देती हैं। इससे क्या होता है? उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं। और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके स्टॉक की कीमत और शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड भी बढ़ सकता है। तो इस तरह स्टॉक्स महंगाई के खिलाफ एक शील्ड, एक बचाव का काम कर सकते हैं। तो स्टॉक्स को सिर्फ सट्टेबाजी का एक कागज का टुकड़ा मत समझिए, बल्कि उन्हें एक असल चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी की तरह देखिए। जब कोई एक स्टॉक खरीदता है तो वो असल में एक ऐसी कंपनी का हिस्सेदार बन रहा है जो इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो कर रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉन्ड्स बेकार हैं। नहीं, ग्राहम का सॉल्यूशन ये या वो चुनने के बारे में है ही नहीं। उनका फोकस एक बैलेंस डिफेंस बनाने पर है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक मजबूत पोर्टफोलियो में ना स्टॉक्स और बॉन्ड्स दुश्मन नहीं होते, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं। स्टॉक्स का काम है इंजन की तरह, वेल्थ को महंगाई से भी तेज दौड़ाना, और दूसरी तरफ बॉन्ड्स एक एंकर की तरह है, जो मार्केट के उतार चढ़ाव वाले तूफान में पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं और पैनिक में आके गलत फैसले लेने से बचाते हैं। इसके लिए ग्राहम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल देते हैं। वो कहते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75% हिस्सा स्टॉक्स में रखना चाहिए और बचा हुआ हिस्सा बॉन्ड्स में। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही मार्केट की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करती है। तो इस बैलेंस्ड मिक्स का फायदा क्या है? सीधा सीधा ये 3 सबसे बड़े खतरों से बचाता है। पहला, मार्केट में अचानक आने वाला बड़ा क्रैश। दूसरा, महंगाई की लगातार पड़ती मार। और तीसरा, डर या लालच में आकर लिए गए इमोशनल फैसले।
चलिए अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है सही माइंडसेट। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या खरीदना है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि क्यों खरीदना है। और यही बात ग्राहम की फिलॉसफी का निचोड़ है कि पोर्टफोलियो बनाना कोई एक्साइटिंग गेम नहीं है जहां सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागा जाए। नहीं, ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जहां अपने भविष्य को अलग अलग तरह के रिस्क से बचाने के लिए एक मजबूत किला बनाया जाता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या किसी का पोर्टफोलियो आज की हेडलाइंस के लिए बना है या आने वाले दशकों के लिए? क्या तलाश रोमांच की है या असली सुरक्षा की? क्योंकि जवाब जो भी होगा वही किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी लिखेगा।